नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक 22 जून 2024 को नगर सेना 2025 एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया बापम के द्वारा। आज उसको हम लोग प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि उसका क्या संभावित उत्तर हो सकता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न एक था, पार्ट एक में प्रश्न एक देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है कि सुआ गीत गाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सुआ गीत गाया जाता है। अभिकथन है कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में गाया जाता है दोस्तों ये। और कारण है दिवाली के कुछ दिन पूर्व से गाया जाता है। तो कथन भी सत्य है, कारण भी सत्य है, और कथन कारण का पुष्टि करता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सुआ गीत जो है महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है, जिसमें एक सुआ को बीच में रख के महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, गाना गाया जाता है। और ये जो त्यौहार है वो आपके कार्तिक माह में चलता है, दिवाली के पूर्व तक का। ठीक है, इसलिए इसका पहला उत्तर का ऑप्शन नंबर सी होगा कि कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। दूसरा है, चुनाव आयोग द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को क्रम से लगाइए। छत्तीसगढ़ में जो ग्राम पंचायत चुनाव होता है उसकी जो क्रम है चुनाव का, उसको हम लोगों को क्रम से जमाना है, प्रक्रिया को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए। पहले, चुनाव के दिनांक और समय की घोषणा करना। नहीं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए बी, वार्ड की जनसंख्या के अनुसार बांटना। ठीक है, वार्डों को जनसंख्या के अनुसार बांटेंगे दोस्तों। जब जनसंख्या के अनुसार वार्डों को हम लोग बांट लेंगे तो उसके बाद अपन क्या करेंगे? मतदाता सूची तैयार करेंगे। ठीक है, मतलब पहले हो जाएगा आपका बी, बी के बाद हो जाएगा आपका डी, डी के बाद हो जाएगा आपका ए। चुनाव के लिए दिनांक और समय की घोषणा करेंगे। फिर इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? चुनाव संपन्न कराएंगे, और चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोग परिणाम की घोषणा करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए, सी में सबसे पहले क्या बताया है आपका? वार्डों की जनसंख्या अनुसार बांटेंगे वार्डों को। ठीक है, उसके बाद डी है मतदाता सूची तैयार करेंगे। सूची तैयार होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? चुनाव के दिनांक और समय की घोषणा करेंगे। उसके पश्चात हम लोग चुनाव को संपन्न करवाएंगे, और चुनाव एक बार संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग रिजल्ट घोषणा कर देंगे। तो अगर आप सबसे पहले देखेंगे इसका सी को लास्ट में रखते भी हैं कि परिणाम की घोषणा करते हैं, तो उससे पहले आपको देखना है कि चुनाव संपन्न होगा, तो ये आपका ई भी हो गया। उससे पहले क्या होगा? चुनाव का डेट निकालेंगे और समय बताएंगे, तो आपका ये हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। और उसके पहले क्या होगा? मतदाता सूची तैयार करेंगे, और उससे पहले क्या बोला मैं आपको? वार्डों की जनसंख्या के अनुसार परिसीमन बांटेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सुपर थर्मल पावर ताप विद्युत गृह है? देखिए, छत्तीसगढ़ में 3 सुपर थर्मल पावर हैं। सबसे पुराना तो आपका 1978 का जो कौन सा है आपका? कोरबा एनटीपीसी। ठीक है, उसके बाद आपको एक याद होना चाहिए दोस्तों, बिलासपुर एनटीपीसी है, बिलासपुर का आपका सीपत जो है। और तीसरा है जो आपका रायगढ़, रायगढ़ का आपका जो पुसूर है। तीन जगह, तो छत्तीसगढ़ में 3 जगह है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, कोरबा, बिलासपुर, पुसूर। तो ऑप्शन में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोरबा दिख रहा है, तो इसका आंसर कोरबा होगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्न जनजाति विद्रोह हुए, इसका सही कालक्रम बताइए। प्रश्न 4 बोल रहा है कि जनजाति विद्रोह हुआ छत्तीसगढ़ में, उसका कालक्रम बताइए। देखिए, हलवा विद्रोह हुआ था सबसे पहले 1774 में। ठीक है, अजमेर सिंह के समय। उसके बाद हुआ था मुड़िया विद्रोह, आपका हुआ था 1876। बाद नहीं बता रहा हूँ, डेट एग्जैक्ट बता रहा हूँ, क्रम मैं आपको व्यवस्थित अभी बताऊँगा। भूमकाल विद्रोह हुआ था 1910 में। परलकोट विद्रोह हुआ था आपका 1842 में। और कोई विद्रोह नागौरदोला 1859 में हुआ था। ठीक है, कोई विद्रोह। अब इसलिए इसको क्रम से जमा सकते हैं। सबसे पहले देखिए हलवा विद्रोह होगा दोस्तों, तो ए, 2 जगह ए दिख रहा है। और सबसे अंतिम भूमकाल दिख रहा है, तो सी लास्ट में होगा, तो ऑप्शन ये सी। अब देख लीजिए लाइन से, अगर आपको पहला और आखिरी पता है कि भूमकाल मतलब बड़ा, मतलब 1910 ऐसे याद कर सकते हैं। और हलवा विद्रोह मतलब पहले हलवा खाएंगे, हलवा लाइट है, लाइट है तो मतलब सबसे 1774 सबसे पहले आएगा। किसी भी चीज़ को लाइट लाइट पहले खाते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। और भूमकाल मतलब बड़ा है, तो 1910 आपका भूमकाल विद्रोह। तो पहला और आखिरी मिल गया, और किसी में ऐसा नहीं दिख रहा है, तो आंसर यही होगा। बाकी यदि आपको जैसे जानकारी 1842 जमा सकते हैं, 1774 के बाद आपका 1842 डी, इसके बाद ई 1859, उसके बाद 1876 आपका मुड़िया विद्रोह।
झाड़ा सिरा के समय। ठीक, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मैं घर जावत हूँ, यही वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। मैं घर जावत हूँ, मैं जो है आपका एक सर्वनाम है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सीनियर खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कारों से अलंकृत किया जाता है। तो सीनियर खिलाड़ियों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो सीनियर खिलाड़ी हैं उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुंडाधुर। जो गुंडाधुर है आपका खेल एवं आपका युवा कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्न से किन राज्यों से लगी हुई है। तेलंगाना से लगी हुई है, ठीक है, महाराष्ट्र से लगी हुई है, ठीक है, उड़ीसा से लगी हुई है, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों, आई, जे और एल, तो आई, जे और एल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची में अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित पहचान करें। अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित पहचान करें। देखिए, अबुझमाड़िया जो जनजाति है छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में निवास करती है, बस्तर क्षेत्र में, और ये जनजाति जो है आपका पैदा कृषि करती है, ये सही है पहला कथन। दूसरा, लूनू जो है शब्द, ये आपका अबुझमाड़ियों के आपका आवास क्षेत्र जो उनका घर होता है उससे संबंधित हैं। बाकी सुनमाई और कथई के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे, तो ऑप्शन नंबर ए संभवतः इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित संबंध जोड़ करके बताइए। देखिए, शिव भक्त जो होते हैं वो आपके नयनार होते हैं, और विष्णु भक्त जो होते हैं आपका अलवार होते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो ब्रह्मदेह है, ब्राह्मणों को गांव दान देना ब्रह्मदेह कहलाता है, और पंचकुल क्या होता है, गांव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया को पंचकुल कहते हैं। तो इसलिए ए का 4 होगा और बी का 2 होगा। ए का 4 दिख रहा है और बी का 2 दिख रहा है, सी का 1 दिख रहा है और डी का 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नाचक के पुरखा कहे जाते हैं दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका उत्तर है दोस्तों 16 अप्रैल 2001, ठीक है। 16 अप्रैल 2001 को मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है कोठार। अगला प्रश्न है जोड़ी को मिलाना है दोस्तों, है ना। तो देखिए यहाँ पे कोठार है, तो कोठार शब्द जो है आपका वह खलिहान से संबंधित है, जहाँ पे आपका धान वगैरह रखते हैं। वही आप जानते हैं कोरी एक मापन की इकाई है दोस्तों, एक कोरी बराबर आपका 20 होता है संख्या। तो डी का आपका देख लीजिए 3, डी का 3 दिख रहा है, ए का 4 दिख रहा है। बाकी आपका बी का 1 हो जाएगा कुंदरा, एक झोपड़ी को बोलते हैं, और कोरा जो हो गया आपका गोद, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ के गाँवों में कर वसूली करने के लिए किस नए पद का सृजन किया, ठीक है। तो अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ के गांव में कर वसूल करने के लिए नए पद का सृजन, देखिए नए पद का नहीं, पटेल पद को समाप्त कर दिया था, और जो आपका कल्चरी कारण गोटिया जो पद था उसको संचालित कंटिन्यू रखा उसने, इसलिए इसका संभवतः आंसर होना चाहिए दोस्तों गोटिया। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिला भार उत्तोलन वेट लिफ्टिंग में 49 kg श्रेणी में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला जो है आपके ज्ञानेश्वरी यादव, ठीक है। तो ज्ञानेश्वरी यादव को दूसरा स्वर्ण पदक मिला है, और ये क्या करती हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं दोस्तों, याद रखेंगे वेट लिफ्टिंग करती हैं, ठीक है। और इनको सेकंड गोल्ड प्राइज़ मिला है, गोल्ड मेडल मिला है आपका 38th राष्ट्रीय नेशनल गेम्स में। खेल बच्चों को क्या बनाता है, देखिए खेलने से बच्चे क्या होते हैं, स्वस्थपूर्ण होते हैं, हेल्दी होते हैं, बिल्कुल। क्रिएटिव मैक्स होते हैं, सृजनात्मक बनाता है, बिल्कुल सही है। और मेक्स फ्री टू डू एनीथिंग, मतलब कुछ भी करने में स्वतंत्र बनाता है, इसलिए इसका उत्तर उपरोक्त सभी होगा दोस्तों, ठीक। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संबंध मिलाना है, कॉलम मिलाना है। सबसे पहले देखिए हिना यास्मीन खान। हिना यास्मीन खान जो है आपका जिला अभियोजन अधिकारी है दोस्तों, ए का आपका हो जाएगा 3। वहीं पूजा अग्निहोत्री जो है वो अभी यंग साइंटिस्ट, इनको अवार्ड मिला है पूजा अग्निहोत्री जी को। तीजन भाई आप सभी जानते हैं, तीजन भाई जो है पंडवानी गायिका हैं, जो कपालिक शैली की ये गायिका है, पंडवानी गायिका। और लीना यादव जो है आपका छत्तीसगढ़ की पहली दंगल गर्ल है, याद रखेंगे, रेसलर हैं लीना यादव, ठीक है। देखिए, तो यदि आपको तीजन भाई भी पता होता कि ये पंडवानी गायिका है तो ऑप्शन के हिसाब से बन जाता है, क्योंकि सी का 1 ही एक ही जगह है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। चलिए अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद दिवस, उनके जन्मदिन के अवसर पर एनिवर्सरी मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस है, याद रखिएगा दोस्तों।
अगला प्रश्न है, रात भर गाड़ी जोते, रात भर गाड़ी जोते कुगदा के कुगदा, यही हाना के अर्थ क्या है बोल रहे हैं। ठीक है, ये एक हाना है, रात भर गाड़ी जोते कुगदा के कुगदा। कुगदा मतलब जो आपका मतलब मुर्गा होता है वो आपका कुगदा कहलाता है। देखिए तो ऑप्शन क्या है, रात भर गाड़ी जोते कुगदा पहुँची, ये तो कोई सेंस नहीं है दोस्तों। दूसरा, गोठियाए माँ कोनो अड़चन नहीं होए, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है, बिना सोचे समझे मेहनत करेला फल नहीं मिले, तो इसका संभवतः उत्तर यही होना चाहिए दोस्तों कि रात भर गाड़ी जोत रहे कुगदा के कुगदा जस के तस्त है, मतलब बिना सोचे समझे मेहनत करने से फल नहीं मिलता। ठीक। अगला प्रश्न है, फसल उत्पादन की प्रक्रिया। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ी भाई लोग कि फसल उत्पादन की प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ज़मीन की जुताई करेंगे। ज़मीन की जुताई करने के बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, बीज बोएंगे, खेत में बीज बोना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, खाद एवं कीटनाशक छिड़काव करेंगे। फिर हम लोग फसल को काटेंगे और फसल काटने के बाद मंडी ले जाएंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही होगा, सी। फिर आपका हो जाएगा, माफ़ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले जो हो जाएगा आपका डी, फिर हो जाएगा आपका ई, फिर सी और बी और फिर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कॉलम को मिलाना है छत्तीसगढ़ी शब्द और उसका हिंदी अर्थ क्या होता है। बिहनिया मतलब होता है दोस्तों सुबह, आप सभी जानते हैं। तरी मतलब नीचे होता है, ज़्यादा मतलब अधिक होता है, और भरोसा मतलब विश्वास होता है। इसलिए एक ऑप्शन 3 देखिए, एक ऑप्शन 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़ का, वो किस देश के सहयोग से बना है। तो इसका आंसर है दोस्तों रूस, USSR। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका भिलाई है, भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट, ये दोनों ही आपका रूस के सहयोग से बना है। ठीक है, मैं आपको GS वाली क्लास में बताया हूँ कि भिलाई और बोकारो दोनों रूस के सहयोग से बना है। वहीं आपको याद रखना है दोस्तों, राउरकेला जो होता है, राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो किसके सहयोग से बना है, तो वह जर्मनी के सहयोग से बना है। ठीक, जबकि आपका दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है, ये राउरकेला आपका उड़ीसा में है, बोकारो आपका झारखंड में है। ठीक है, दुर्गापुर जो आपका स्टील प्लांट है वो आपका ब्रिटेन के सहयोग से बना है। ठीक, तो इन चारों को हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा में आता है। भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो दोनों रशिया के सहयोग से बना है, जबकि राउरकेला RG, ऐसे कर लीजिए RG, और ये हो गया BD, मतलब ब्रिटेन और दुर्गापुर। ठीक है, और RG मतलब राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। तो इस प्रकार से थोड़ा आप ट्रेस करके हमेशा याद रखेंगे। और ये जो BB है याद रखना, रूस। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। देखिए, डोलामाइट तो बहुत अच्छा मात्रा में मिलता है यहाँ, बॉक्साइट भी मिलता है, टीन भी 100% उत्पादन करता है। अभ्रक जो है दोस्तों बहुत निम्न मात्रा में पाया जाता है, वो भी आपका बस्तर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसलिए खनिज जो नहीं पाया जाता है उसका उत्तर जो होगा आपका अभ्रक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार कौन हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो थे विनोद कुमार शुक्ल जी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के मुख्य संगीतज्ञ जनजाति जो किंगरी वाद्य बजा करके लोक कथाएं एवं लोकगीत गाते हैं, कौन है। ठीक है, तो आपका जो किंगरी वाद्य बजा करके लोक गाथा गाते हैं वो जनजाति हैं प्रधान लोग। ठीक है, प्रधान जनजाति आपका किंगरी वाद्य बजा करके लोक कथाएँ गाते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जो है आपका महाभारत, रामायण और अन्य लोक कथा, आल्हा की कथाएँ, ये सभी गाना गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक एवं प्राचीन मंदिर वाले स्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐतिहासिक एवं प्राचीन मंदिर वाले स्थान निम्नलिखित हैं। पहला देखिए बारसूर। तो बारसूर में जो मंदिर बना है दोस्तों वो नागर शैली में ज़रूर बना है, लेकिन वो पत्थर से बना हुआ है, इसलिए पहला वाला तो गलत हो गया। वहीं रतनपुर का जो मंदिर है वो भी नहीं बना है दोस्तों। भीतरगांव जो उत्तर प्रदेश का है वो ईंटों से निर्मित मंदिर है, और सिरपुर जो आपका महासमुंद जिलों में है वो आपका कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ये दोनों ही ऑप्शन आपके जो हैं वहाँ के मंदिर ईंटों से बने हैं। इसमें प्रश्न में लिखा है कि पक्के ईंटों से बने मंदिर कौन से हैं, तो आंसर हो जाएगा K और L। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ महीनों का उचित क्रम बताइए। देखिए, सबसे पहले आता है आपका चैत्र।
चैत्र माह रामनवमी, चैत्र हो गया, फिर बैसाख हो गया, चैत्र बैसाख, फिर जेठ हो गया, फिर आपका आषाढ़ हो गया, ठीक है, फिर आपका हो गया सावन, फिर भादो, फिर आपका कुंवार, फिर आपका कार्तिक, फिर आपका अगहन, फिर आपका पोष, फिर माघ, फिर आपका फाल्गुन। तो ये आपके 12 महीने हो गए छत्तीसगढ़ के। तो इसको क्रम से जमा लीजिए दोस्तों, ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये तो, है ना, हमारा हिंदू कैलेंडर का महीना का क्रम। तो सबसे पहले हो गया आपका, तो देखिए सावन भादो जेठ आषाढ़ माघ, यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है जेठ, सी दिख रहा है, ठीक है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जेठ के बाद आषाढ़ दिख रहा है, आषाढ़ के बाद सावन भादो, सावन भादो ये देखिए, फिर आपका कौन सा हो गया माघ, लास्ट वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखिए देखिए दोस्तों, ये पूछते ही बार बार व्यापम हमेशा इस प्रश्न कर रहा है आजकल, एडीओ में भी आया हुआ था ये प्रश्न। क्या प्रश्न है कि जमशेदपुर, अब जमशेदपुर टाटा मतलब कि झारखंड, राउरकेला कहाँ उड़ीसा में है, भिलाई अपना छत्तीसगढ़, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। अभी बताया भिलाई और आपका जमशेदपुर जो बोकारो है वो आपका रूस के सहयोग से बना है, वहीं आपका आरजी जर्मनी, राउरकेला जर्मनी से, और दुर्गापुर जो है ब्रिटेन से बना है, ठीक। मटासी, डोरसा और कन्हार आप सभी जानते हैं। लाल पीली मिट्टी हो गया आपका मटासी, डोरसा मिट्टी जो होता है आपका लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण को बोलते हैं, और कन्हार काली मिट्टी होता है। ये मिट्टियों की प्रजाति है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है भोरम देव। भोरम देव मंदिर का निर्माण गोपाल देव ने कराया था दोस्तों। कब कराया था? 1089 ईस्वी में कराया था, ठीक है। ये आपके कवर्धा के फणिनाग वंश के शासक गोपाल देव के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ को पूरा डिटेलिंग के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ गणित की क्लासेस आप लोगों की लेक्चर 1 से चल रही है, हर टॉपिक की, हर चैप्टर की। जीएस की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं दोस्तों, और लैंग्वेज की क्लासेस भी चल रही हैं। तो आप लोग यदि निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग कोचिंग नहीं जा सकते हैं, महंगे कोचिंग नहीं जा सकते हैं, उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा सकें और घर बैठे पढ़ाई कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बस्तर पंडुम। तो बस्तर जो पंडुम है अभी काफ़ी ये प्रसिद्ध है, अभी चर्चा में है। तो पंडुम का अर्थ होता है दोस्तों उत्सव, तो बस्तर का उत्सव को ही बस्तर पंडुम कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है निर्देश या कथन और उसका कारण दिया गया है, इसमें से सही विकल्प का चयन करें। छत्तीसगढ़ में पांडुका गांव के पास सिरकिट्टी में लोथल जैसे बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, गरियाबंद जिले में। अगला है महानदी में संबलपुर तक जल मार्ग से नाव द्वारा व्यापार होता था प्राचीन समय में, बिल्कुल सही बात है। ARR दोनों ही सही है और इसकी पुष्टि करता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है ठाकुर प्यारेलाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी जानते हैं ठाकुर प्यारेलाल जी का जन्म राजनांदगांव में हुआ था। ये हमारे बहुत प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे छत्तीसगढ़ के, ठीक है, जिन्होंने बहुत आंदोलन किया हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। इन्हीं के द्वारा आपका छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946 में गठन किया गया था, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम संगठन था छत्तीसगढ़ राज्य बनाने हेतु, ठीक है। उसके बाद अनेक मजदूर आंदोलन भी इनके नेतृत्व में किया गया था ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा। नेक्स्ट है कौवा शीर्षक के एक ठीन कहिनी खाले माँ दिए हुए हवाए उन ला पढ़ाओ ओ व्यवस्थित कराओ। खाली मतलब दोस्तों आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ी भाई लोग, मतलब नीचे होता है, ठीक है। कौवा शीर्षक के एक ठीन कहिनी खाले माँ दिए हुए हवाए उन ला पढ़ाओ ओ व्यवस्थित करा, ठीक। तो जो कौवा है हमारा जो पुराना कहानी था कि कौवा को जैसे प्यास लगता है तो वो क्या करता है, आपका करसा में कण डालता है, पत्थर डालता है, जिससे पानी ऊपर जाता है, उसी को इसमें जमाना है दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, प्यासा कौवा रुकमा बैठे रही, सी। सबसे पहले सी आ जाएगा, सी दोनों जगह दिख रहे हैं। उसके बाद देखा करसा में पानी मारे दिखिस, मतलब करसा में क्या दिखा है, उसको पानी दिख रहा है, पानी रखने का जो आपका बर्तन होता है उसको करसा बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद आपका माढ़े पथराला करसा में डारिस, ठीक है, क्या किया इसने, माढ़े पथराला करसा में डारिस हो गया, पहले हो गया आपका सी, फिर ए, फिर आपका डी। इसके बाद देखिए करसा के पानी ऊपर आ गई, बी, और उसके बाद पानी पी के उड़ गए, पानी पी के उड़ गए, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनें।
उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य, विवाह नृत्य करते हैं। उरांव जनजाति, और कारण क्या है, उरांव जनजाति की विशेष बोली गोंडी है। देखिए इनकी विशेष बोली उरांव जनजाति की कुड़ुक है, लेकिन ए सही है आपका, तो इसलिए ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी जो है आपका कोरबा है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका ऊर्जा का उत्पादन कोरबा जिले से किया जाता है, इसलिए कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी कहते हैं। फणिनाग वंश राजा कौन है? तो फणिनाग वंशी राजा कौन थे? देखिए फणिनाग वंशी राजा मैं अभी आपको बताया, ये कवर्धा में थे। इसके जो संस्थापक थे वो अहिराज थे। ठीक है, फणिनाग वंश के। और इसके जो प्रमुख जो शासक हुआ करते थे, राजा जो थे आपका, गोपाल देव थे, रामचंद्र देव थे, धर्मराज जो थे डिज़ाइनर थे आपके, मोनिंग देव थे, है ना। तो मोनिंग देव अंतिम शासक थे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कवर्धा रियासत की अगर पूछता तो कवर्धा रियासत की बात ही नहीं हो रही है, फणिनाग वंश का राजा बोल रहे हैं। कवर्धा रियासत के संस्थापक राजा महाबली सिंह थे। तो ऑप्शन नहीं जम रहा है दोस्तों। कन्हर जो देव थे वो आपके छिंदक नागवंशी राजा थे। ठीक है, राजा प्रतापमल देव, श्रीधर देव, अगर इनको अपन ऑप्शन लेके चले, मान लीजिए धर्मराज की अगर बात करें, श्रीधर देव को धर्मराज की बात करें, तो ऑप्शन फिर भी नहीं जम रहा है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन शायद संभवतः विलोपित होगा, क्योंकि इसका जो पहला वाला ऑप्शन सभी में है। और ये जो कन्हर देव दिख रहे हैं, ये कन्हर देव आपके छिंदक नागवंशी राजा है कन्हर देव। ठीक है, तो ये आपका विलोपित होगा दोस्तों। अगला है खाले, नीचे दिए हुए विशेषण शब्द पहचानिए। तो विशेषण शब्द देखते हैं। जावत मतलब जा रहा है, ये तो नहीं होगा। चतुराहा मतलब चतुर है। अम्मट मतलब खट्टा है, और लाम मतलब लंबा है, इसलिए JLM होगा इसका आंसर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में उत्तर दिशा ला काके थे। देखिए मुख्यतः 4 दिशा होता है दोस्तों, आप लोग यहीं पर समझ लीजिए। एक होता है आपका, ये मान लीजिए नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, अर्थात ये आपका हो गया पूर्व, ये आपका पश्चिम। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। अब छत्तीसगढ़ी शब्द में उत्तर दिशा को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, उत्तर दिशा को हमेशा क्या कहते हैं? भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडार, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जबकि दक्षिण दिशा को बोलते हैं रक्षु। ठीक है, दक्षिण दिशा को क्या बोलते हैं? रक्षु। पूर्व दिशा को उत्ती बोलते हैं दोस्तों। उत्तर से मतलब आपका उत्ती मतलब उगना, तो पूर्व समझ लीजिए आप, सूरज का उगना उत्ती, और सूरज का डूबना पश्चिम में होता है, इसलिए पश्चिम को बोलते हैं बुड़ती। ठीक, तो याद रखना है, उत्तर में भंडार है और दक्षिण में रक्षु है। ठीक है, तो इस हिसाब से उत्तर दिशा का इसका आंसर हो जाएगा आपका भंडार। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिए गए कथन एवं कारण में सही विकल्प चुनकर लिखिए। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में खेलो इंडिया केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य राज्य के प्रति भावन युवा खिलाड़ियों को अधिकाधिक सुविधाएं एवं अवसर उपलब्ध कराना। ए और आर दोनों ही सही है, और इसकी व्याख्या भी करता है दोस्तों। ठीक है, नीचे दी गई सूची में कृषि आधारित उद्योगों की पहचान करें। ईंट निर्माण उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, चमड़ा उद्योग और चीनी उद्योग। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर चुनें? देखिए, तो कृषि आधारित बोल रहा है, मतलब कृषि पे डिपेंड होना चाहिए। तो ईंट तो हो गया, गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि वो मिट्टी पे होता है और आपका पत्थर से। पेट्रोल रसायन जो होता है पूरा फॉसिल्स वाला डिपेंड रहता है। चमड़ा उद्योग बिल्कुल सही जवाब है इसका, और चीनी उद्योग भी इसका है। चीनी उद्योग और चमड़ा उद्योग दोनों ही आपका क्या है? कृषि आधारित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, जो चमड़ा उद्योग है, आप सोचेंगे चमड़ा उद्योग कैसे कृषि आधारित होता है? तो जो चमड़ा उद्योग होता है ना, पशुधन पालन से प्राप्त कच्चे माल, जैसे कि आपका पशुओं के जो खाल होते हैं और उसका चमड़ा उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे कृषि का एक हिस्सा माना जाता है। तो इसको हमेशा समझिएगा कि जो पशुधन पालन की कृषि का एक हिस्सा कौन सा है? आपका चमड़ा भी है, क्योंकि ये कच्चे माल के रूप में, पशुधन पालन से जो प्राप्त होता है कच्चे माल के रूप में, पशुओं की खाल चमड़े का उपयोग करके बनाया जाता है। तो इसलिए चमड़ा उद्योग कृषि आधारित होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी और डी सही होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे निम्नलिखित कथन व कारण को पढ़ करके सही विकल्प चुनिए। विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, उससे अधिक है, वो वोट डाल सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को सर्वप्रथम अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा। ये भी सही बात है, इसलिए ए और आर दोनों सही है, और इसकी व्याख्या करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कमार जनजाति के मृत्यु संस्कार को निम्नलिखित चरणों में बताया गया, जिससे व्यवस्थित करिए। ठीक, तो देखिए, कमार जनजाति के मृत्यु संस्कार से संबंधित सबसे पहले देखिए,
क्या लिखा है, तीसरे दिन तीज नहावन होगा। हमारे हिंदू धर्म में तीसरे दिन तीज नहावन होता है जब मृत्यु के तीसरे दिन बाद होता है। तो पहले से तो ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मृत्यु उपरांत मृतक के शरीर को दफनाते हैं, ठीक है, ये सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखिए कहाँ है, सब में है, पहले इसमें होगा, मतलब ये ऑप्शन तो आपको कट गया। इसके बाद देखिए आर्थिक अनुकूलता अनुसार 10वें या 13वें दिन मृत्यु भोज होता है, वो तो ठीक है। आगे पढ़ते हैं, परिवार के पुरुष सदस्य दाढ़ी मूंछ व सिर के बालों को मुंडन कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, घर की सफाई स्वच्छता का सभी ध्यान कर हल्दी पानी छिड़कर अपने शरीर में लगाते हैं। देखिए मृतक के शरीर को तीसरे मतलब मृत्यु के बाद शरीर को दफनाते हैं, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद तीसरे दिन तीज नहावन होता है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए और ए आएगा, ये भी गलत हो गया आपका। अब ए और बी में देखना है आपको क्या होगा। देखिए ए और बी में इसके बाद अगला ऑप्शन डी दोनों में दिखाई दे रहा है, मतलब परिवार के सदस्य दाढ़ी मूंछ व सिर व बालों का मुंडन कराते हैं। मुंडन कराने के बाद दोस्तों घर की सफाई स्वच्छता कर सभी स्थान पर हल्दी पानी छिड़ करके अपने शरीर भागों में लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ई। और उसके बाद आर्थिक अनुकूलता मतलब उनके पास आर्थिक सक्षमता होते हैं, तो उसके हिसाब से 10वें या 13वें दिन को मृत्यु भोज कराते हैं, यही आखिरी कार्यक्रम होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कार्य क्या है। किसानों से धान खरीदकर गोदाम में जमा करना, ठीक, खेत से फसल कटवाना, खरपतवार व खाद के लिए लोन प्रबंध कराना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज जरूरतमंदों तक पहुंचाना। देखिए FCI का मेन कार्य क्या है दोस्तों, कि ये क्या करेंगे, धान खरीद के गोदाम में जमा कराएंगे किसानों से, बिल्कुल सही बात है, खरीदेंगे, भंडार करेंगे और वितरण करेंगे, इसका मेन काम है। तो खेत का फसल कटवाना इनका काम थोड़ी ना है, ये तो किसान खुद काटेगा। खरपतवार व खाद के लिए लोन देंगे, इसका काम नहीं है, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज जरूरतमंद तक पहुंचाएंगे, तो ये सही है, तो वितरण करेंगे, एल और ओ जिसमें है वही सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, पंचायत सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो सरकार के द्वारा की जाती है। देखिए ये एक क्या है, आपका प्रशासनिक पद है पंचायत का सचिव, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि सरपंच जो है ना, और ये जो आपका जनता के द्वारा चुना जाता है और ग्रामवासी इसका नियुक्ति नहीं करते हैं, इसलिए याद रखिएगा सरकार के द्वारा पंचायत सचिव की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है प्रतियोगिताओं को उनके आयु क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जूनियर, सीनियर, सब जूनियर, मास्टर्स। देखिए तो सबसे पहले आएगा सब जूनियर्स, मतलब जूनियर से भी नीचे सब जूनियर, फिर आपका जूनियर, फिर आपका सीनियर, फिर मास्टर्स, ठीक। तो ये हो गया बढ़ते क्रम में ही बोला था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। छत्तीसगढ़ में सुंदर गांव की विशेषता क्या है, घर में तुलसी, बिल्कुल सही बात है, जिसके घर में तुलसी है अच्छी बात है ये। गौशाला होना ये भी सही है। खाद का गड्ढा ये भी सही है। प्रदूषण गलत है, तो 1 2 3 जिसमें है वही सही होगा दोस्तों। प्रदूषण नहीं होना चाहिए, प्रदूषण रहित होता तो बात अलग है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही होगा। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं दोस्तों, टेनिस खेलती हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक। महेंद्र सिंह धोनी हमारे क्रिकेट, राज्यवर्धन सिंह राठौर शूटिंग करते हैं, और कंजू रानी देवी आपका वेट लिफ्टिंग करती है। तो ए का 4 बी का 3, देखिए ए का 4 बी का 3 फर्स्ट में ही मिल जा रहा है, बाकी किसी में A4 B3 नहीं है, तो यही आंसर होगा दोस्तों। माह के बढ़ते क्रम अनुसार महोत्सव का जमाइए। चलिए देखिए माह के बढ़ते क्रम अनुसार बोले हैं तो राउत नाचा महोत्सव, तातापानी महोत्सव, राज्य उत्सव। देखिए सबसे पहले राज्य उत्सव आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो 1 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राज्य बनने के उपलक्ष्य में, ठीक। इसके बाद आपको याद होना चाहिए राउत नाचा, ये दीपावली के समय नाचते हैं दोस्तों, दीपावली के समय। और राउत नाचा जो है आपका 1978 से इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। रामगढ़ का जो महोत्सव है दोस्तों, जो रामगढ़ का महोत्सव ये सरगुजा संभाग में मनाया जाने वाला आपका उत्सव है। ये आषाढ़ माह में मनाया जाता है, कौन से माह में, आषाढ़ माह, मतलब आपका अभी ये जो जून का महीना है अभी मनाया जाएगा दोस्तों, 11 से 12 जून 2025 में मनाया जाएगा। और ये आषाढ़ माह में हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे किसकी, रामगढ़ की शुरुआत। वहीं चक्रधर समारोह जो है आपका सितंबर में मनाया जाता है, राजा चक्रधर के याद में मनाया जाता है दोस्तों, और सितंबर माह में मनाया जाने वाला ये 1978 से शुरुआत किया गया था दोस्तों, ठीक है। गणेश चतुर्थी के आसपास मनाया जाता है, तो इसलिए अब आप इसको जमा लेंगे। अच्छा, तातापानी महोत्सव के बारे में बताना भूल गया दोस्तों, ये बलरामपुर जिले में मनाया जाता है। अभी वर्तमान में 2024 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देशवाल द्वारा यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। तातापानी में आपको बताया कि यहाँ पे गर्म पानी का फुहारा है, जियो थर्मल स्टेशन है। भारत में सिर्फ ऐसा 2 ही स्थान है जहाँ पे गर्म पानी का फुहारा है, जियो थर्मल स्टेशन है। एक तो लद्दाख का पुगा घाटी में है दोस्तों, और दूसरा आपका बलरामपुर छत्तीसगढ़ का।
ठीक, तो तातापानी महोत्सव जो है आपको याद रखेंगे मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। और ठीक है, मकर संक्रांति समय मतलब जनवरी में मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपका तातापानी महोत्सव ही आएगा दोस्तों। देखिए कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, बी। ठीक, इसके बाद देखिए आषाढ़ माह जो भी जून में चल रहा है वो रामगढ़ में मनाया जाएगा, रामगढ़ महोत्सव। फिर आपका ई जो सितंबर में आपका क्या आएगा, चक्रधर। उसके बाद आपका राज्य उत्सव आएगा नवंबर में, और दिवाली के समय आपका राउत नाचा, इसलिए ए ऑप्शन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे राउत नाचा जो है 1978 दीपावली के समय मनाया, 1978 से शुरुआत हुई, दीपावली के समय मनाया जाता है। तातापानी आपका मकर संक्रांति मनाया जाता है। ठीक है, हर साल मनाया जाता है मकर संक्रांति के समय। राज्योत्सव 1 नवंबर को सन 2000 से मनाया जा रहा है। वहीं रामगढ़ का महोत्सव जो होता है सरगुजा संभाग रामगढ़ की पहाड़ी में मनाया जाता है, 1972 से चल रहा है। मतलब सबसे प्राचीन महोत्सव एक प्रकार से रामगढ़ का महोत्सव है जो आषाढ़ माह के समय मनाया जाता है। और चक्रधर समारोह 1978 सितंबर माह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, सतनाम पंथ के प्रमुख सिद्धांतों का उचित क्रम क्या है। देखिए सतनाम पंथ के प्रमुख सिद्धांत जो है, सबसे पहले तो सतनाम पंथ पर विश्वास करना, ए। इसी के हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा। फिर इन्होंने कहा मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया, जाति भेद का बहिष्कार किया, और फिर आपका मांस मदिरा और फिर चोरी जुआ का निषेध किया। ठीक है, लेकिन तो ये हो गया आपका सतनाम पंथ के प्रमुख सिद्धांत का उचित क्रम। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग पार्ट बी दोस्तों। पार्ट बी में क्या है, इंटेलिजेंसी एबिलिटी, मतलब बुद्धि क्षमता और विश्लेषण क्षमता का बात कहा है। देखिए 51 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज की रचना करके सुसंगत चरणों को प्रदर्शित करता है और सही विकल्प का चयन करता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या बोला है ऑप्शन, इसको जमाना है हमको। एक रेखाखंड ए बी बनाया गया, लाइन सेगमेंट, बिंदु ए से चाप ए सी काटा गया, कट द आर्क ए सी फ्रॉम द पॉइंट ए। आफ्टर दैट ऑप्शन सी बोल रहा है ए पर 75 डिग्री का कोण बनाया तथा किरण ए एक्स खींचा। डी है एक रेखा एल बनाया और उसके बाद लास्ट है बिंदु बी से सी को मिलाया। सबसे पहले रेखाखंड बनाने से पहले हमको क्या करना है दोस्तों, एक रेखा खींचना है एल। ये एक लाइन हो गया एल, तो ऑप्शन नंबर आपको डी जो है सबसे पहले आएगा। डी इसमें दिख रहा है, डी दिख रहा है। इसके बाद एक रेखाखंड बनाएंगे ए से बी, ये हो गया ए से बी बना लिया हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट, मतलब कि बी डी के बाद ए आएगा, दोनों में ए आया है दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे, बिंदु ए से चाप ए सी काटेंगे, और क्या लिखा है, ए पर 75 डिग्री का कोण बनाया तथा रेखा किरण ए एक्स खींचेंगे। देखिए ये ए है आपका, ये बी है दोस्तों। ठीक है, तो ए से क्या करेंगे, एक 75 डिग्री का हम लोग क्या करेंगे, कोण बनाएंगे। ये आपको भी सभी को पता है, एक लाइन से सीधा आपका वर्टिकल जो लाइन आ रहा है ये 90 डिग्री का होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। तो 90 डिग्री का अगर ये एंगल है तो यहाँ पर सबका मान के चलिए कि 75 डिग्री का एंगल कुछ इस प्रकार से जाएगा, 75 डिग्री का। अब ये क्या बोल रहा है, 75 डिग्री हो गया दोस्तों ये। ठीक है, ये आपका पूरा 90 था, अब ये हो गया 75 डिग्री। 75 डिग्री से ए एक्स लाइन खींचा जाएगा, ये ए एक्स हो गया। इसके बाद लाइन खींच ली, मतलब कि ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, सी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए से चाप काटेंगे ए और सी, मतलब ए से यहाँ पर हम लोग एक चाप काटेंगे, यहाँ पर ऐसा चाप काट लिए, मतलब बी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बी से सी को मिला देंगे, यहाँ से सी को मिला देंगे ऐसा, तो बन गया आपका त्रिकोण। तो ये आपका ऑप्शन लास्ट ई हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन खींचे, लाइन खींचने के बाद हमने क्या किया दोस्तों, लाइन सेगमेंट बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड खींचने के बाद हम लोगों ने क्या किया, 75 डिग्री का एक एंगल बना करके सीधा ए एक्स लाइन खींचा, एक्स लाइन खींचा। उसके बाद ए पे हम लोगों ने चांद प्रोटेक्टर रख करके आपका क्या किया, एक आर्क बना लिया, चाप काट लिया। चाप काटने के बाद बिंदु ए बिंदु बी से अपन सी को मिला लिया, ये बिंदु सी है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका सही क्रम। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 में से 3 विकल्प किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह विकल्प कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। नहीं है पूछ रहे, इसको ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, कुहासा, भाप, कोहरा, बारिश। देखिए जो मिस्ट होता है अर्थात कुहासा होता है, भाप और कोहरा जो होता है वो क्या है, सभी हवा में आपका निलंबित पानी का क्या रूप है। जबकि बारिश जो होता है दोस्तों ये आपका आसमान से आ रहा है। ठीक है, धुंध और कोहरा अनिवार्य रूप से एक ही है, समझ रहे हैं। धुंध और कोहरा क्या अनिवार्य रूप से एक है, कोहरा धुंध का एक सघन रूप है, जबकि आपका बारिश जो है आसमान से गिरने वाला पानी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा जो इसमें से अलग होगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए नीचे दिए गए अंतः एकांतर कोण, ठीक है,
और एक संगत कोण के युग्म को पहचानिए। ये आपका जोड़ा बना करके रखा गया है दोस्तों। ये देखिए, इसमें से बोल रहा है कि युग्म पहचानिए कौन सा आपका सेट है एक साथ। तो पहले चीज़ तो हमको जानना चाहिए दोस्तों, एकांतर कोण कौन सा है, अंतः एकांतर कोण अर्थात अल्टरनेट एंगल कौन सा है, और संगत कोण कौन सा है। देखिए, संगत कोण जो होगा आपका दोस्तों, ये आपका जैसे कि 2 है तो ये इसके साथ संगत होगा, ठीक है। या फिर जैसे 3 है तो इसके साथ 7 संगत कोण होगा। उसी प्रकार 4 है तो उसका संगत कोण 5 होगा, और 4 का क्या होगा, 8 होगा दोस्तों, ठीक है। 2 का हो गया 6, 3 का हो गया 7, 4 का हो गया 8 और 1 का हो गया 5। मिला के देखिए, इसमें कहीं पर दिख रहा है क्या, 2 का 6, 2 का 6 नहीं दिख रहा है, ख़त्म बात। उसके बाद 3 का 7, 3 का 7 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। 1 का 5 दिख रहा है, 1 का 5, हाँ यहाँ पर 1 का 5 दिख रहा है दोस्तों। और 4 का 8 दिख रहा है क्या, 4 का 8 नहीं दिख रहा है, ठीक। ये हो गया बात किसका, आपका संगत कोण का, ठीक। तो अंतः एकांतर कोण बोल रहा है, इंटरनल अल्टरनेट एंगल। तो इंटरनल अल्टरनेट एंगल कौन कौन सा होगा, ये वाले मैप में देखिए दोस्तों। 4 का हो जाएगा 6 और 3 का हो जाएगा आपका 5, ठीक। ये दोनों आपका ऐसा समझ लीजिए, 4 का 6 और 3 का 5। देखिए 3 का 5 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। 3 का हो गया आपका 5, इस प्रकार से ये हो गया। और दूसरा 1 का क्या हो गया आपका 5, ये, ठीक। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो दोनों का आपका सेट बता रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। बल्ब साफ साफ दिख रहा है, बल्ब ये रहा। उसके बाद सेल दिख रहा है। सेल कहाँ पर है दोस्तों, सेल जो हो गया आपका ये रहा, प्लस और माइनस, ठीक है। खुला परिपथ मतलब ओपन सर्किट हो गया, इस प्रकार से अगर कनेक्टेड होता तो ये आपका नीचे होता, ठीक है। सुचालक तार मतलब कि आपका कंडक्टिंग वायर, साफ साफ ये दिख रहा है सुचालक तार। इसलिए ए का 3, बी का 1, देखिए ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि फूलों में गुलाब को लिली, यदि फूलों में गुलाब को लिली, लिली को गुड़हल और गुड़हल को कमल और कमल को चंपा कहा जाए तब भारत का राष्ट्रीय फूल। देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो आपका कमल है। कमल को क्या कहा जाए, लिखा है यहाँ पर देखिए चंपा, तो इसका आंसर हो जाएगा चंपा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्प में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के समान है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। यदि गुलाब को लिली कहा गया और लिली को गुड़हल कहा जा रहा है, गुड़हल को कमल कहा जा रहा है और कमल जो उसको चंपा कहा जा रहा है, कमल को चंपा कहा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर चंपा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख रहे थे, उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के समान है। मतलब कि ये एक समस्या वाली जो आकृति दी गई है, इसका बताइए उत्तर क्या होगा। देखिए जो समस्या आकृति है वही सेम आकृति कहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों आपको, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। समस्या आकृति के समान है बोल रहा है, जस्ट समान सेम आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। दोनों बिंदु कोंटे में है, दोनों बिंदु आपके कोंटे में। हालांकि ये जो बिंदु दिख रहा है दोस्तों ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है। तो थोड़ा इसको आप चेक कर लेंगे क्योंकि बिंदु बिंदु में भी फ़र्क है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिससे 150 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिससे 150 को भाग देंगे। 150 को यदि हम लोग भाग देंगे दोस्तों किससे, मान लीजिए किसी संख्या से, ये जो ऑप्शंस में आ रही वो संख्या है, भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए मान लीजिए ऑप्शन ए को लेके मैं बनाता हूँ, 6 से भाग देता हूँ 150 को, तो 6 दूनी होता है दोस्तों 12, माइनस किया घटाया तो मैं कितना बच गया 3, नीचे उतर के आ गया 0, आपका हो गया 30। अब 6 पंचे आपका 30 हो गया, तो 30 आपका ये कट गया दोस्तों। अब ये जो भागफल है जो बचता है इसको भागफल कहते हैं, और यही भागफल क्या बोल रहा है कि एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 25 का पूर्ण वर्ग आपका 5 हो जाएगा दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ये एक पूर्ण वर्ग बन गया, कौन सा आपका 25 किसका है, आपका 25 5 का है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, दिए गए शब्दों को सार्थक रूप में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त क्रम का चयन करें, ठीक है। देखिए तो इसको अपन को क्या करना है, उपयुक्त क्रम में जमाना है। सबसे पहले हमको क्या लेना है, एक बीज, ठीक है। बीज ले लिए, बीज लेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी में डालेंगे। बीज लेकर के हम लोग मिट्टी में डालें, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिट्टी में डालने के बाद पानी डालेंगे, ठीक। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे बी होना चाहिए, तो यहाँ पे बी नहीं दिख रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया,
अब देखते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या बनेगा, वृक्ष बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और ए तो दोनों में होना चाहिए, इसलिए ये और ये कट जाएगा। क्लियर है। अब देखना है हमको, सबसे पहले ई लिया गया है तो मिट्टी, ठीक है, मिट्टी है, मिट्टी में क्या डालेंगे हम लोग, बीज डालेंगे दोस्तों, ये आ गया। फिर इसके बाद फिर बी आएगा, पानी डालेंगे, किसमें, बीज में पानी डालेंगे। उसके बाद पानी डालने के बाद पौधा होगा, और पौधा के बाद क्या बन जाएगा आपका, वृक्ष बन जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए कृत्रिम जो होता है आर्टिफिशियल सिल्क, ये आपका रेयॉन कहलाता है, याद रखेंगे सबसे पहला बात। ए का 4 देखिए सबसे पहले इसी में दिख रहा है। फिर उसके बाद अग्नि प्रतिरोधक, तो अग्नि जो प्रतिरोधक है, मेलामाइन जो होता है वो होता है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस आप जानते हैं CO2 होता है, और भोज्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए नाइट्रोजन इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनमें से एक को छोड़ करके सभी किसी न किसी तरह से समान हैं, वह संख्या चुनिए जो बाकी से अलग हैं। ठीक है, देखिए 3/6 है, इसका और सरलतम रूप में रखूँगा तो ये कट जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 में आ जाएगा। उसी प्रकार में 2/4 को और सरलतम रूप में रखूँ तो वो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/2 है, और ये माइनस भी नीचे में भी है, ऊपर में भी माइनस है, अंश में भी, हर में भी है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। लेकिन जो 4/7 है, एक सम संख्या एक विषम संख्या है, तो ये हमेशा 4/7 ही रहेगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित को घूर्णन सममिति के अनुसार व्यवस्थित करें, 90 डिग्री घूर्णन है इसका। ठीक है, चलिए, तो बोल रहा है इसमें 90 डिग्री घुमाना है, इसको व्यवस्थित करना है, DCAB है। देखिए हर एंगल ऐसे 90 डिग्री होता है दोस्तों, चारों एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अगर ए यहाँ पर है, इसको मैं रोटेट करूँ 90 डिग्री, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, तो जहाँ पर ए दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसको क्रम से जमाना भी था। देखिए तो पहले आ गया आपका, यहाँ पर आएगा ए, फिर ए ऊपर चढ़ जाएगा, फिर 90 डिग्री में यहाँ पर आएगा दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सी तीसरे वाले में, और फिर आपका लास्ट में यहीं पर आ जाएगा 90 डिग्री घूम करके। तो इसलिए इसका जो आपका सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले आप देखिए बी किस में आ रहा है, बी इसमें आ रहा है दोस्तों। इसके बाद मैंने आपको बोला कि ये थोड़ा ऊपर खिसक करके डी में आ जाएगा, तो ये आपका डी हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। फिर देखिए ए आएगा, फिर सी आएगा, देखिए ए में यहाँ पर आया ऑप्शन नंबर, और फिर सी में अपने वास्तविक स्थान पर यहाँ पर आ गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित त्रिविमीय मतलब 3D आकृति को उनके किनारों की संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाइए। जितने भी यहाँ पर दोस्तों क्या दिख रहा है आपको, 3D आपका इमेज है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको क्या उनके किनारों की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाना है, ध्यान दीजिएगा बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम यहाँ पर 2 सर्कल जो दिख रहा है वो है बी आएगा सबसे पहले। क्लियर है ये दोस्तों। बी के बाद देखिए आपका कितना दिख रहा है, ये ई दिख रहा है डायरेक्टली, कितना इसमें आपके साइड्स दिख रहे हैं, कितना किनारे दिख रहा है, तो 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक, तो बी के बाद आपका ये ई आ गया डायरेक्टली, फिर आपका यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा है, इसलिए डी आ गया दोस्तों। फिर आपका ए दिख रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड हो गया आपका, इसका ये हो गया। और सी लास्ट, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और आपका 1 हो गया 6 बैक साइड वाला, तो ये आपका हो गया सी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, एच और ए पति पत्नी हैं। देखिए एच क्या बोल रहा है, और ए जो है पति पत्नी है। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ है। वी और ए भाई बहन है। देखिए वी और ए जो है भाई बहन है। क्लियर है दोस्तों, और ये दोनों क्या है आपका क्रॉस लगा लिए, मतलब हस्बैंड वाइफ है। एस वी और एम का पुत्र है। देखिए एस जो है वी और एम का पुत्र है, मतलब वी और एम क्या पति पत्नी है, और एस उसका पुत्र है, और ये दोनों भाई बहन है, लिख लिए यहाँ पर। ठीक है, यदि एम एस की माँ है, यदि एम जो है एस की माँ है, क्लियर हो गया, ये माँ है तो ये पिता हो गया। ठीक है, और ए और ये दोनों भाई बहन है, अगर ये पिता है मतलब ये भाई बना होगा, तो ये बहन हो गए। क्लियर है, और ये क्या हो जाएगा, बहन है तो ये पुरुष हो जाएगा कायदे से। तब ए रिश्ते में एस का क्या है, तो एस का ये ए क्या लग रहा है, दोनों ये दोनों क्या है भाई बहन है।
है ना। तो पिता की जो बहन है वो आपका क्या कहलाएगी, बुआ कहलाएगी। तो आंसर हो जाएगा आपका बुआ। ठीक, ए से क्या संबंध है बोल रहा है, एस का, इसलिए आंसर हो जाएगा बुआ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। ये आकृति 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय आकृति है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट दिख रहा है, ये 2 डायमेंशनल है दोस्तों। द्विविमीय आकृति में लंबाई होती, चौड़ाई होती, किंतु ऊंचाई नहीं होती। ये भी कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसलिए आंसर जो है आपका ए और आर दोनों सत्य है और ए इसकी सही व्याख्या करता है, आर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये 2 डायमेंशनल है दोस्तों। 2 डायमेंशन में याद रखिएगा कि ऊंचाई कभी भी नहीं होती है, लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो ये वाले में देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए 2 और 6 के बीच में कितना गैप है, तो 2 और 6 के बीच में कितना है, 4 का गैप है। 6 और 5 के बीच में कितना गैप है, 6 और 11 के बीच में 5 का गैप है। 11 और 17 के बीच में कितना है, 6 का गैप है। उसी प्रकार 17 और आपका 24 के बीच में कितना है दोस्तों, 7 का गैप है। और 24 और 32 के बीच में 8 का गैप है। और इसी प्रकार 32 प्लस 9 करेंगे हम लोग, 32 प्लस 9 करेंगे तो आपका हो जाएगा आंसर 41। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक, सीरीज के क्वेश्चन थे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या क्या होगी, मिसिंग नंबर क्या होगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मिसिंग टर्म है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं दोस्तों। 1 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, 5। इसी प्रकार 6 और 15 के बीच में आ रहा है आपका 9। इस प्रकार से 9 और डैश के बीच में हम लोग छोड़ देते हैं। फिर आपका 45। अब यहाँ पर 9 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 4। तो 9 और प्लस 4 करूँगा तो यहाँ पे 13, और 13 को मैं 15 में जोड़ दूंगा तो 15 प्लस अगर मैं 13 करूँगा दोस्तों कितना आ गया आपका, 28। ठीक, यहाँ पर 28 है। अब 28 में मैं कितना प्लस करूँगा तो 45 आएगा। तो ये देख लीजिए, 45 माइनस अगर मैं 28 करता हूँ तो आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, मतलब ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 17। ठीक, तो इस प्रकार से आपका सीरीज चलते जा रहा है। 4 इसमें जोड़ा, 9 4 13 हो गया। 13 के बाद प्लस 4 करूँगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो 17 में जोड़ दूंगा 13 में 17, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस 17 आ रहा है 45 माइनस 28 का, तो इसका संभवतः उत्तर होगा 28। ठीक है, 28 आना चाहिए इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि सफ़ेद को नीला कहा जाए, नीला को लाल और लाल को पीला कहा जाए, और पीला को हरा कहा जाए, और हरे को काला कहा जाए, और काले को बैंगनी कहा जाए, तथा बैंगनी को नारंगी कहा जाए, तो नीचे दी गई सूची में टमाटर और मूली का रंग क्या होगा। देखिए टमाटर कौन से रंग का होता है दोस्तों, याद रखेंगे, याद क्या आप सभी जानते हैं, टमाटर होता है लाल रंग का, वही मूली जो होता है सफ़ेद होता है। हमको 2 चीज़ को पकड़ना है, क्या, टमाटर और मूली। टमाटर लाल और मूली सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद को नीला कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है, सफ़ेद को नीला कह रहे हैं मतलब नीला क्या हो गया आपका, मूली हो जा रहा है नीला। और टमाटर होता है लाल, नीला को लाल और लाल को पीला कह रहे हैं, लाल को क्या कह रहे हैं, पीला। तो टमाटर हो जाएगा पीला। पीला टमाटर नहीं लेना है दोस्तों, मिठाता नहीं है, सब जानते हो। तो ये हो गया टमाटर पीला हो गया, एल हो जाएगा। और नीला जो है आपका ऑप्शन में कहाँ पर है, जे। तो एल और जे आपका आंसर हो जाएगा, एल और जे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे अभिकथन है, ए और कारण दोनों दिया गया, ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्धारित करें कि इन दोनों कथनों के लिए कौन सा विकल्प सुसंगत है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, बिल्कुल सही बात है, मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील के अवयव लोहा, कार्बन और क्रोमियम होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन स्टेनलेस स्टील के अवयव लोहा और कार्बन और क्रोमियम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही विकल्पों का कौन सा संयोजन त्रिविमीय आकृतियों को दर्शाता है। ठीक है, प्रिज्म बिल्कुल करता है, घनाभ भी करता है, जबकि गोला नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, और आपका त्रिभुज भी नहीं करता है, 2 डायमेंशनल आता है, जबकि प्रिज्म जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है और घनाभ भी 3 डायमेंशनल होता है। तो के और एल इसका सही आंसर होगा, के और एल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, नीचे 5 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से कुछ सामान्य पैटर्न का अनुसरण करती हैं। ठीक है, जबकि अन्य नहीं करती हैं। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चुनिए। देखिए 11 का वर्ग करेंगे तो अपन लोग क्या मिलेगा, 121।
उसी प्रकार 13 का करेंगे वर्ग तो 169, 15 का वर्ग करेंगे तो आपका 225, 17 का वर्ग करेंगे तो आपका 289, 17 का वर्ग करेंगे तो 289 और 18 का वर्ग करेंगे तो आपका 324। मतलब कि केवल जे के एल एम मतलब कि सभी सही हैं, जे के एल एम सभी सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। जहां अंश एवं हर दोनों ही पूर्णांक हो, ये भी सही बात है, इंटीजर होना चाहिए और कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू वेर q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे दिए गए अभिकथन ए एस व कारण सही विकल्प चुनें। अभिकथन है 0/-3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, सही बात है, क्योंकि ठीक 0/-3 एक परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल सही बात है। और आपका 0 और 3 एक पूर्णांक है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। चलिए, यदि आपको बेसिक से यदि पढ़ना है मैथ्स तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर सिस्टम से बेसिक से क्लास वहाँ से पढ़ाया जा रहा है, पूरा आपका बेस क्लियर कराया जा रहा है, कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है और फिर आगे आपको एडवांस की ओर ले जाया जा रहा है। तो हमारे चैनल पढ़ छत्तीसगढ़ में आप मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस भी निःशुल्क ले सकते हैं जीएस के साथ। आप प्लेलिस्ट में जाइए और मैथ्स की क्लासेस देखिए, वहाँ लेक्चर 1 से पढ़िए, हर चैप्टर को कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए 4 विकल्प में से उत्तर आकृति को चुनें जिसमें समस्या आकृति है। देखिए साफ साफ यहाँ पर ये डिज़ाइन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से। किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए 73 का बी हो गया। नेक्स्ट है ज्यामितीय आकृति और ज्यामितीय आकृतियों के नाम, ठीक है। सबसे पहले देखिए हेक्सागोनल, जिसके आपके 4 साइड्स हैं, हेक्सागोनल हो गया। रोम्बस देखिए दोस्तों, जिसके 2 साइड समान होते हैं, ये हो गया आपका रोम्बस हो गया। ट्रेपीजियम, ये हो गया दोस्तों आपका समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आपका ये पंचभुजा जिसके 5 भुजा हैं। क्लियर है, जिसके 5 भुजा है वो पंचभुज, जिसके 6 भुजा हैं वो छठभुज। इसके 6 हैं, इसके 5 हैं। ए का 3, ठीक है, बी का 4, ऑप्शन नंबर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन संश्लेषित रेशे को प्रदर्शित करता है? सिंथेटिक फाइबर को, ठीक। सिंथेटिक फाइबर जो होता है, नायलॉन तो होता है आपका, सबसे पहले नायलॉन होता है, याद रखेंगे। नायलॉन के साथ पॉलिस्टर भी होता है, ये भी याद रखेंगे। पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया और आपका रेयॉन भी हो गया। जबकि सिल्क जो देखा जाए तो वो नेचुरल है, तो इसलिए JLM इसका सही उत्तर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कौन सा विकल्प निम्नलिखित ग्रहों को सूर्य के आरोही क्रम में दूरी दर्शाता है? देखिए ये आपका हो गया दोस्तों सूरज, ठीक है। सबसे पहले सूरज के सबसे निकटतम आप देखेंगे तो मरकरी होता है, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बुध, ठीक। मरकरी के बाद आपका वीनस होता है, मतलब कि शुक्र होता है। मरकरी के बाद आपका होता है वीनस, ठीक है, वीनस बोलते हैं जिसको हम लोग शुक्र। उसके बाद हमारा पृथ्वी होता है, पृथ्वी होता है दोस्तों, अर्थ होता है हमारा, ठीक है, पृथ्वी होता है, ठीक है। CED देखिए, CE और D ये दिख रहा है, फिर A और B। फिर उसके बाद आपका मंगल होता है, यहाँ पे मंगल को बोलते हैं दोस्तों मार्स, आप सभी जानते हैं, मार्स, मंगल। और उसके बाद फिर आपका होता है कौन सा? बृहस्पति, जिसको हम लोग बोलते हैं जुपिटर जी, ठीक है। अब याद कर सकते हैं MVEMRJ, MR एक साथ है, ठीक है, MVEMRJ ऐसा करके आप याद करेंगे। और जुपिटर के बाद आपका सैटर्न आता है, शनि ग्रह आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। शनि के बाद यूरेनस और यूरेनस के बाद आपका नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों वरुण ग्रह, ठीक है। तो वरुण ग्रह सबसे अंतिम में, इसको याद रखना है। और वरुण याद है तो आपको अरुण याद होना चाहिए, तो U फॉर अरुण समझ लीजिए, ठीक। अरुण है, फिर वरुण है, जुपिटर आपका बृहस्पति है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। मार्स है, ये मंगल है दोस्तों, याद रखेंगे। और ये हो गया आपका पृथ्वी, अर्थ हो गया हमारा। उसके बाद ये हो गया वीनस, वीनस को बोलते हैं शुक्र, ठीक है, सुबह का तारा और शाम का तारा। और सबसे पहले हो गया आपका मरकरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुध ग्रह, ठीक। भारत के भूगोल वाले सेक्शन में हम इसको पूरा डिटेलिंग से आपको कराएंगे दोस्तों, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं
निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो नीचे दिए गए विकल्प में से एक के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए देखिए, इसको एक सीरीज में जमाना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यदि हम लोग ऑप्शन नंबर सी लिखते हैं तो ये बन जाएगा एन, फिर ये बन जाएगा पी, ये बन जाएगा आपका टी, ये हो जाएगा आपका सी और ये हो जाएगा आपका पी। एनटीपीसी बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट है 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। पंक्ति में बैठे मतलब एक पंक्ति, ऐसे पंक्ति बना लीजिए और जनरली पंक्ति का जो सिरा होता है वो नॉर्थ की ओर होता है दोस्तों, ठीक है। रीमा और उत्कर्ष पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं। मान लीजिए रीमा को बैठा दिया हूँ साइड में और आपका कौन, उत्कर्ष साइड में बैठे हैं। अहमद रीमा के ठीक दाएं बैठा है, रीमा के दाएं में बैठा है अहमद, ठीक। अच्छा हुआ कि मैंने रीमा को साइड में ले लिया है, अहमद यहाँ पर आ गया। बाएं से दाएं बैठने की व्यवस्था के अनुसार उचित क्रम का कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो क्या बोल रहा है, देखिए बाएं से दाएं बैठने की व्यवस्था अनुसार उचित क्रम को कौन सा विकल्प दर्शाता है। देखिए 5 मित्र यहाँ पे सिर्फ केवल 3 की जानकारी दिया है, मतलब 2 मित्र के बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है कि बाएं से दाएं बैठना है, मतलब लेफ्ट टू राइट बैठने का उचित क्रम क्या होगा। तो हमको पता है लेफ्ट मतलब बाएं में सबसे पहले रीमा है, रीमा कौन से में है, ए में है, ए सिर्फ एक ही दिख रहा है दोस्तों। फिर देखिए अहमद है, ये पता था हमको, कौन सा अहमद सेकंड नंबर पे है बाएं से। और जो आपका उत्कर्ष है सबसे लास्ट में ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। बाकी सी डी को यहाँ पर देख लीजिए, सी डी यहाँ पे लग जाएंगे आपके। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। देखिए तितली उड़ती है, मच्छर उड़ता है, तिलचट्टा उड़ता है, मेढक जमीन में रहता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि एक निश्चित कूट भाषा में मार्केट को टेकराम लिखा है तो शॉपिंग को कैसे लिखेंगे। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, MARKET लिखा है मार्केट, इसको जस्ट उल्टा कर दिया है, TEKRAM टेकराम। तो शॉपिंग का उल्टा भी क्या हो जाएगा दोस्तों, शॉपिंग का उल्टा देखिए ING हो गया, तो GNIPPOHS, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पार्ट 3 में आ गए। अब यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन शुरू हो गया, 20 क्वेश्चन अब इसके मैथ्स के हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, -35/24 किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 4/7 हो जाए। -35 देखिए संख्या माइनस में है लेकिन हमको गुणनफल 4/7 का गुणन प्रतिलोम हो जाए। समझिए क्वेश्चन बोल रहा है -35/24 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें, मतलब एक परिमेय संख्या से गुणा करेंगे कि गुणनफल 4/7 का गुणन प्रतिलोम हो, 4/7 का गुणन का प्रतिलोम हो, मतलब इनवर्स हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। देखिए -35/4 सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए 24 -35 आपका 24 ही हो गया। अब इसको मान लीजिए मैं ऑप्शन नंबर सी से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्या है माइनस माइनस कैंसिल आउट करना है। -6 आपका मैं 5 कर लेता हूँ। अब इसको काटा पीटी करूँगा तो क्या आएगा, देखिए 5 7 35 और 6 चक्के 24, -7 मतलब माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया आपका ये, और आपका माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो बच गया 4/7, तो 7/4 आ गया आंसर। तो ये गुणनफल 4/7 का प्रतिलोम, तो ये इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/7 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, संक्रियाओं का सही क्रम बताइए। अब इसको हम लोग गुणा भाग करके देखते हैं दोस्तों। चलिए संक्रियाओं को देखिएगा, इसको ऑप्शन नंबर डी बना करके देखिएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑपरेशन लगाना है 7 - 4 + 2 - 2 डिवाइडेड बाय 6 × -6, ठीक है। करिएगा इसको दोस्तों क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, जल्दी जल्दी करते हैं। नीचे दी गई सूची में समतुल्य राशियाँ पहचानिए, 4/20, 5/10 और 0.2, ठीक है। चलिए मिला करके देखते हैं, बना करके देखते हैं दोस्तों इसको। 4 × 4 4 × 5 20, 1/5, 5 × 5 5 दूनी 10, ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए 0. ये क्या हो जाएगा 2/10 हो जाएगा, मतलब 2 × 2 = 10, 1/5 1/5 और ये 20 आपका हो जाएगा 100, ये कटा 2 × 2 5 10, तो 1/5 1/5 1/5 दिख रहा है, ये 1/2 दिख रहा है, इसलिए एल गलत है यहाँ पर, याद रखेंगे। तो JKM इसका सही हो जाएगा, JKM,
नेक्स्ट है 1000 के निकटतम मान लिख कर के आंकलित योगफल ज्ञात करो। ठीक है, मतलब योगफल ज्ञात करना है, मिलाना है और देखना है 1000 के निकटतम मान निकालना है और उपरोक्त विकल्पों में से दी गई योगफल को जोड़ करके सही क्रम लगाना है। तो देखिए 4 5 9 ये हो गया 9 आपका, 4 और 5 9, तो ये हो गया आपका 4 5 9 मतलब 9000 और 8 और 3 तो 10,000 कुछ ऐसा समथिंग बनेगा आंकड़ा, 10,300 मोटा मोटा। ये 6 और आपका 3 6 9000 9 और 9500 के आसपास कुछ आंकड़ा बनेगा। ये हो गया 3056 से 140, तो ये हो जाएगा 3196 रुपये के आसपास। 7 3 10, ठीक है, और प्लस आपका ये तो 10,500 के आसपास ये बनेगा डी। ठीक है, 7 3 10 और ये हो गया 17 दूनी मान लो 34, ये आपका 3500 के आसपास कुछ बनेगा। तो सबसे कम जो लिस्ट दिख रहा है सी है दिख रहा है, उसके बाद ई दिख रहा है। सी और ई किस में दिख रहा है दोस्तों, ये और 2 में दिख रहा है। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर एग्जैक्ट जोड़ लीजिए 4360 प्लस 5812, क्योंकि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू थोड़ा भी नियर अबाउट है, इसलिए 2 हो गया, 7 हो गया, 8 3 11 हो गया, 5 दूनी 10, 10,172 ये हो गया इसका वैल्यू 10,172। और इसका देख लेते हैं तो ये होगा 75153015, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 3 10,530। तो डी सबसे बड़ा है दोस्तों और जी ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि डी ये सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, फटाफट बनाते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में 2 अंक कितने बार आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर 2 कितने बार दिख रहा है, 1, उसके बाद आपका 11, फिर आपका 12 दिखेगा दोस्तों, और इसी प्रकार आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना 20। ठीक है, उसके बाद आप 20 के बाद 21 से शुरू करेंगे, 22 लिखेंगे और आपका कहाँ तक जाएगा 30, मतलब ये आपका कितने बार रिपीट हो रहा है, 24 25 26 27 28 29। ठीक, इसी प्रकार फिर 31 आएगा, फिर 31 के बाद यहाँ पे 32 में दिखेगा, 42 में दिखेगा, 52 में दिखेगा, 62 में दिखेगा, 72 में दिखेगा, 82 में दिखेगा, 92 में दिखेगा, बस। तो आपको ये देखना है कि इकाई स्थान पर कितने बार आपका 2 आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए इकाई के स्थान में 1, ये देखिए इकाई के स्थान में 1 बार ये दिख रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इकाई स्थान पर कितने बार दिख रहा है, 10 बार दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दहाई स्थान पर देखना है आपको कितने बार दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका 10। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20 बार। ठीक है, इकाई के स्थान पर 10 आ रहा है और दहाई के स्थान पर भी आपका 10 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20। चलिए, ये सब मैं आपको बेसिक्स नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन वाले लेक्चर में करा चुका हूँ। सरल कीजिए, सही उत्तर का मान देखिए। 3000 किलोमीटर और 535 मीटर मतलब 3000 प्लस 535 कितना हो गया, 3535। और 1000 किलोमीटर और 750 मतलब 1000 प्लस 750 करेंगे तो कितना हो गया, 1750। अब इन दोनों को भाग देंगे तो दोस्तों कितना कितना जा रहा है देखिए, मतलब जस्ट डबल टाइम तो जा रहा है। 17 दूनी होता है 1750 गुणे 2 करेंगे आप तो 0 5 दूनी 10 7 दूनी 14 15 हाथ लगे 1 2 3 3500 के नियर अबाउट जा रहा है, तो 2 पॉइंट तो रहेगा ही। अब उसके बाद आपका कितना बच रहा है, 3500 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 35 बच रहा है दोस्तों। ठीक है, 35 बच रहा है, तो अपन को क्या करना है, पॉइंट लगाना है, 0 लगाना है, इसलिए आपका आंसर 2.02 होगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, क्योंकि 35 बन रहा है, फिर अपन को पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा, फिर एक और 0 लगाएंगे, इस प्रकार से हम लोग 3500 प्राप्त होगा, फिर वो 2 बार में ही जाएगा, इसलिए 2.02 इसका मेन आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा दोस्तों। नेक्स्ट 87, दिए गए विकल्प में से कौन सा जोड़ा 3/5 के तुल्य परिमेय संख्या बन जाएगा। 3/5 के देखिए 36/7 है, इसको काटेंगे, 6 छक्के 36 और 10, तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, ये 3/5 के बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 9 + 3 करेंगे तो 12 और 12/9 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। काटेंगे इसको, देखिए 2 छक्के 12 2 सत्ते, तो ये 6/7 ये नहीं बन रहा है, क्लियर है। 3 - 2 करेंगे तो 1 बचेगा और 5 - 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 3, तो ये भी नहीं बन रहा है। ये हो गया आपका 5 3 15 5 पंचे 25, ये 3/5 बच रहा है। तो जे और एम किस में आ रहा है देखिए दोस्तों, जे और एम सी में आ रहे हैं, तो इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नीचे दी गई संख्याओं को उचित क्रम में जमाइए, ये हो जाएगा क्या आपका, इसमें विकल्प में से सही क्रम को चुनें, मतलब उचित क्रम में जमाना है, जो बड़ा वैल्यू होगा उसको अपन को लास्ट में लिखना है। ठीक, तो 7 4 = 28 और 28 +
3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 बटे आपका 4। 31 बटे 4 मतलब कितना हो गया दोस्तों, अगर मैं इसको प्लस में लेके चलूँ मतलब डेसिमल में लेके चलूँ, दशमलव में लिखूँ तो क्या हो जाएगा 4 सत्ते 28 हो जाएगा। क्लियर है। और 28 29 30 31 30 बच रहा है, तो पॉइंट लगाऊंगा दोस्तों और फिर 4 सत्ते 28। ठीक, इस प्रकार से 7.7 के आसपास ये वैल्यू आएगा। क्लियर है। उसके 0.5543 ये क्लियर दिख रहा है। 28 दिया कितना होता है, 8 दिया कितना होता है 24 होता है। फिर 4 बचेगा तो 8 पंचे 40 है, 3/5 मान आएगा इसका। इसी प्रकार ये ऋणात्मक में है, ऋणात्मक में है तो -8 जो है वो और छोटा संख्या है, तो डी से शुरू होगा दोस्तों। डी, फिर देखिए 1 उसके बाद बी देखिए 0.5 के आसपास आ रहा है बी वैल्यू। फिर सी जो है आपका 3.5 और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या आपका ए, ये ऑप्शन हो जाएगा 88 का बी। ठीक, अब बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए निम्न से चरणों का सही क्रम लगाइए। यदि हमको बट्टा मतलब डिस्काउंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए बट्टा निकालने के लिए हमको क्या करना है, एक तो अंकित मूल्य निर्धारित करना है, बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ मतलब ये हो गया एमआरपी प्राइस। दूसरा विक्रय मूल्य जिसमें हम लोग बेचेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस अपने को पता होना चाहिए। तो जे और एम तो शुरू में होना चाहिए, जे एम एम दिख रहा है। ठीक है, यदि हम दोनों को ये पता चल गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, हम लोग बट्टा ज्ञात कर सकते हैं, मतलब के आ जाएगा जे एम और के। जे एम के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बट्टा का हम लोगों को प्रतिशत ज्ञात करना है तो बट्टा प्रतिशत का सूत्र लिखेंगे एन और उसके बाद हम लोग बट्टा प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे एल। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक, अगला है नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। किसी ऋणात्मक संख्या को योज्य प्रतिलोम धनात्मक संख्या और किसी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या होती है। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या के साथ जोड़ने पर योज्य तत्समक शून्य प्राप्त होता है। दोनों ही सही है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देखिए घनमूल और वर्गमूल बोल रहे हैं। 5 का घनमूल 125, ठीक है। 6 का हो गया 216, 8 का हो गया 512 और 7 का हो गया 343। ए का 3 देखिए, ए का 3 दो जगह दिख रहा है, बी का 1 दिख रहा है, बी का 1 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी का 4 ये हो गया और डी का 2 हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, इसका घनमूल बोल रहा है 7 है ना। 125 का घनमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 को अगर अपन लोग 3 बार गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, 343 होगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों। 8 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना बार प्राप्त होगा, तो ये आपका 512। 512 का घनमूल क्या है, 8 है। इसी प्रकार अन्य संख्याएं भी आप जोड़ा बनाएंगे। नेक्स्ट है कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाइए। वह छोटी छोटी संख्या जिससे दी गई संख्या को भाग दें तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, देखिए 1372 को मैं अगर 7 से भाग देता हूँ, सबसे पहले वाले को 7 से भाग देता हूँ, 7 दूनी 14 हो जाएगा। बच्चे 7 दूनी 14 हो जा रहा है दोस्तों, इसलिए क्या करूँगा, एक बार मैं लिखूँगा 7 एकम 7, 8 9 10 11 12 13, 6 हासिल बच गया। 7 निया आपका हो गया 63, 63 के बाद ये 4 बच गया, 7 छक्के 42। ठीक, 196 आप सभी को पता है 196 किसका वर्गमूल है, 14। 14 को वर्ग करेंगे तो कितना होएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1 5, 1 चिक्कम 4 और 196 प्राप्त हो रहा है। मतलब ये 14 का वर्ग, मतलब ए के साथ डी बन रहा है। क्लियर है दोस्तों। उसी प्रकार आप क्या कर लीजिए, 3240, क्योंकि यहाँ पर 3240 को 15 से भाग दे लीजिए। 3240 बटे अपन करेंगे 15, 5 दिए 15, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 हो गया, 2 बच गया, 5 चौको 20, फिर 5 अट्ठे ये हो गया, फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18। ठीक, ये किसका बन जाएगा दोस्तों, 216 आपका किसका बन रहा है, 16 का बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 15 का डी दिख रहा है, ए का 7 दिख रहा है, बाकी सब आप निकाल लीजिएगा दोस्तों। ए का नंबर 4 देखिए, ए का नंबर 4 सही है और डी का 3, तो डी का 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको मिस्टेक दिखने को मिलेगा दोस्तों। ए का जो होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग 896 को हम लोग भाग दे देंगे किससे, 14 से, तो हमको क्या मिलेगा, बी का 1 आपको 64 प्राप्त होगा। ये 64 मिल जाएगा दोस्तों, ये आपको 196 मिल जाएगा। क्लियर है। 3240 को यदि हम लोग किससे भाग देते हैं, 10 से भाग देते हैं, डी का 2, तो क्या बन जा रहा है, 324। और 324 कितना है, 18 का है। 18 का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपका 324 आ जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार 6000 को हम लोग
किससे भाग दे देंगे, 15 से भाग दे देंगे, तो हम क्या हमारे पास क्या बच जाएगा दोस्तों, 400। 400 किसका बन जाएगा, 20 का बन जाएगा, ये 18 का वर्ग हो जाएगा, ये 8 का हो जाएगा, 16 का हो जाएगा। अब मिला लीजिए दोस्तों, 6000 का आपका ये हो गया। ए का 4, ए का 4, ठीक है, ये आपको माइनस कर देते हैं, घुमा देते हैं। ए का आपका 4, बी का 1, ए का 4, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का ये। सही आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। डी का आपका क्या हो जाएगा, 2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर देखिए कथन और कारण की बात हो रही है। दो संख्याओं 24 और 36 का महत्तम समर्पण 12 है, ठीक है। दो संख्याओं का जो आपका HCF है उनका अभिनष्ट अभाज्य गुणनफल फल होता है, बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों ही आपका सत्य है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दी गई सूची में 48 के अभाज्य गुणन संख्या को पहचानिए। देखिए अभाज्य गुणन संख्या निकालने के लिए मैं आपको बताया था क्या किस प्रकार से निकालना है जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो 48 यहाँ पे रख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया और 3 एकम 3। यहाँ पर अभाज्य संख्या दिख रहे हैं आपको 2 और 3 दिख रहा है, तो 2 और 3 दिख रहा है के और एल, के और एल, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, समझने के लिए दोस्तों हमारे वीडियो में आप जा करके पढ़ सकते हैं। चलिए एल, के और एल इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 देखते हैं, निम्न में से कौन सा 9 का घन है, ठीक है। तो 9 का घन आप सभी को मालूम होगा, अगर 729 को आपने 9 का अगर घन करेंगे तो 729 प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वर्गमूल घनमूल पता होगा। दो पूर्णांक का योग अंतर एवं गुणा एक पूर्णांक होता है, ठीक है। दो पूर्णांक का अगर हम लोग अंतर और गुणा करेंगे तो पूर्णांक होगा, सही है। प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्रम विन्याय में नियम योग एवं गुणन संख्याओं में लोग लागू है, जबकि घटाने एवं भाग में लागू नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्रम विन्याय का नियम योग एवं गुणन संख्या में लागू होता है, जबकि घटाने में भाग लागू नहीं होता। अच्छा, प्रत्येक पूर्ण संख्या की पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या होती है, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। देखिए ऑप्शन नंबर जे तो सही है, ऑप्शन नंबर आपका एल भी सही है और ऑप्शन नंबर आपका एम भी सही है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होना चाहिए, जे के एम, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 क्वेश्चन नंबर। तो प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य देखना है। तो पहला 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, बटे क्या कर लेंगे 5 संख्या है दोस्तों, इसका हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 7, 3, 10 और 10 और 5 15 और 1 16 और 16 और 9 करेंगे तो 25, 25 बटे 5 करेंगे दोस्तों, 5 आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा 7.29 का वर्गमूल है। यदि आपने वर्गमूल घनमूल निकालने वाला आपने मेथड सीखा होगा तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा 2.7 इसका आंसर है, क्योंकि 27 गुणा 27 करने से आपका कितना आ जाएगा, 27 गुणा 27 करने से आपका 729 आ जाएगा और दशमलव कहाँ लगेगा, 2 स्थान के बाद में लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या 2.7 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा 16 और 24 का लघुत्तम समर्पण वो है। तो 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो आपका 48 आएगा, शॉर्टकट बता रहा हूँ 48 है दोस्तों, ठीक है। यदि आप ये मेथड से भी कर सकते हैं निकाल करके, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 और आपका 3, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 आपका 48, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, दी गई संख्याओं का महत्तम समर्पण निकालने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम लगाइए। सबसे पहले दी गई संख्याओं को लिखेंगे, फिर प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उपनिष्ट अभाज्य गुणनखंडों का गुणन करेंगे और प्राप्त गुणों को महत्तम समर्पण के रूप में लिखेंगे और ठीक है प्रत्येक संख्या, ठीक है। सबसे लास्ट में तो एन आएगा, दैट इज़ क्लियर है, और सबसे पहले में जे आएगा, ये भी क्लियर है दोस्तों। दी गई संख्या को अपन क्योंकि लिखेंगे, ठीक। इसके बाद हमको देखना है दोस्तों, क्या हमको देखना है कि एल क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे करने के बाद अभाज्य उपज गुणनखंड को अपन चुन लिए अपन लेंगे, ठीक है। प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक। इसके बाद आपका उपनिष्ट अभाज्य गुणनखंड को गुणा करेंगे और फिर हमको प्राप्त गुण को महत्तम समर्पण में लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये 100 प्रश्न समाप्त होता है दोस्तों। हमारे द्वारा जितना भी आंसर आपको बताया गया संभावित उत्तर है, पर पूरा 99.9% आपको सही उत्तर हमने देने का प्रयास किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए। समय का अभाव होने की वजह से थोड़ा स्पीड में आपको बता दिया हूँ दोस्तों। और यदि आपको अन्य सब्जेक्ट से कोई भी आपको समस्या हो पढ़ने में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको निःशुल्क हर सब्जेक्ट को डिटेलिंग के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाता है। हमारे चैनल का नाम है पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों।
धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।